morning students, myself Hemlata Rathore. This is my second lecture of class 9 geography, chapter number 1, India, size and location. Now in this lecture I will explain you India and the world. पूरे वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशंस क्या थी उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ. नाउ the Indian land mass has a central locations between the East and the West Asia. Now look at the map everyone. Yes, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि आर इंडिया इज़ लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज होने की वजह से अगर देखा जाए तो जो अदर कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ से हमारी जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी एंशियंट टाइम से ही हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं. आप देखिए इस मैप के थ्रू मैंने एक वर्ल्ड का मैप आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करा हुआ है. इस मैप में आप लोग देखिए कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कितनी एग्जैक्ट है. इंडिया इज़ नोन एज पेनिनसुलर इंडिया बिकॉज द 3 साइड्स ऑफ लैंड ऑफ आवर कंट्री इज़ कवर्ड विद वाटर. तो पानी का बेनिफिट के थ्रू हमने दूसरी कंट्रीज से बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप को मेंटेन किया हुआ है एंशियंट टाइम से ही. आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशंस के थ्रू किस तरीके से हम जो है ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया तक जुड़े हुए हैं. ईस्ट एशिया में आप देखिए ईस्ट एशिया आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा. ईस्ट एशिया से किस तरीके से बे ऑफ बंगाल से हम लोग जो है अदर कंट्रीज़ में भी यहाँ से हमारे रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन किए हुए हैं. तो कहीं ना कहीं हम एंशियंट टाइम से ही इस सी रूट का यूज़ करके हमने अदर कंट्रीज़ में हमारी कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ का गुड्स लेकर अदर कंट्रीज़ में सेल करते थे और अदर कंट्रीज़ का जो मर्चेंट्स होते थे वो सी रूट का यूज़ करके हमारी कंट्रीज़ में आकर अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे. तो ये ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन जो था हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज से वो एंशियंट टाइम से ही काफ़ी चला हुआ आ रहा है. और इंडियन ओशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है. इंडियन ओशन जो है जनरली इसकी काफ़ी फाइन और एग्जैक्ट लोकेशन है हमारी कंट्री में अगर देखा जाए. और इतना जब प्रीवियस टाइम से ही सी रूट का यूज़ किया जा रहा है, जब हमारी कंट्री से अदर कंट्रीज़ में जो जा रहा था सी रूट्स के थ्रू गुड्स जा रहा था इंडियन ओशंस का यूज़ करके, तभी अगर देखा जाए तो इस ओशन का जो नेम है वो हमारी कंट्री पे रखा गया है इंडिया के ऊपर, इंडियन ओशन. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंडिया का जो रिलेशन था वो सी रूट के थ्रू अदर कंट्री से तो बहुत अच्छा उसने मेंटेन करा हुआ था, बट जो लैंड रूट आपको दिख रहा है दिल्ली के ऊपर का जो हमारा नॉर्थ पोर्शन जो दिख रहा है हमारी कंट्री का, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लैंड रूट के थ्रू भी हम माउंटेनियस एरियाज़ को क्रॉस करके हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे. जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बहुत प्रीवियस टाइम में हमारी कंट्री का हिस्सा हुआ करते थे, बट जैसे चाइना में जाना, ठीक है, उसके अलावा दूर सेंट्रल एशियाज़ में जाना, तो मर्चेंट्स क्या करते थे इन माउंटेनियस एरियाज़ को क्रॉस करके वो दूसरी कंट्रीज़ में अपने गुड्स को एक्सचेंज करने जाते थे. इवन यूरोपियन कंट्रीज़ तक वो जाते थे. फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के मर्चेंट्स भी ऐसे इन माउंटेनियस एरियाज़ को यूज़ करके हमारी कंट्री में वो आते थे. अंडरस्टूड. तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोस्ट लाइन का यूज़ करके और लैंड रूट का यूज़ करके भी हमारी कंट्री का जो गुड्स है अदर कंट्रीज से एक्सचेंज किया जाता था इन प्रीवियस टाइम्स. मतलब प्रीवियस टाइम में भी ऐसा होता था. आज तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम शिप्स के थ्रू और बहुत सारी मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के थ्रू हमारे गुड्स को अदर कंट्रीज़ तक एक्सचेंज कर रहे हैं. अच्छा, जब ये गुड्स एक्सचेंज होते थे, जब हमारी कंट्री का गुड्स जो है अदर कंट्रीज़ में जाके एक्सचेंज होता था, तो सिर्फ गुड्स ही एक्सचेंज नहीं होते थे. गुड्स के साथ साथ में अगर देखा जाए तो हमारा कल्चर, हमारे आइडियाज़ भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करते हैं. हमारी कमोडिटीज़ के साथ साथ में हमारे कल्चर्स और हमारे आइडियाज़ भी क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं. जैसे हमारी कंट्रीज़ की जो उपनिषद हुआ करती थी, रामायण और पंचतंत्र हुआ करती थी, हम इन सारे बुक्स की कल्चर्स जो थे, आइडियाज़ जो थे, जब मर्चेंट दूसरी कंट्रीज़ में कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने जाते थे तो अपने कल्चर्स को भी वहाँ पे शेयर करते थे वो. जैसे हमारी कंट्री से ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ था तो वो यूरोपियन कंट्री तक कैसे पहुँचा, थ्रू मर्चेंट्स. मर्चेंट्स जब अपने गुड्स को बेचने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, जो व्यापारी दूसरी कंट्रीज़ में व्यापार करने के लिए जाते थे, तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो ज़ीरो का इन्वेंशन यहाँ से हुआ था, जो डेसिमल सिस्टम का जो इन्वेंशन यहाँ से हुआ था, वो भी आइडियाज़ उन्होंने वहाँ शेयर किए. ऐसे उन कंट्रीज़ के जो कल्चर्स होते थे उनके मर्चेंट्स के थ्रू यहाँ पर
आके वो शेयर करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कमोडिटीज़ के साथ साथ में कल्चर्स भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे शेयर हो रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ नेबर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, इंडिया का नेबर, मतलब हमारे आसपास हमारी कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि इंडिया ऑक्यूपाई एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इन साउथ एशिया। हम जनरली लाइज करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और एशिया के भी हम साउथ में आ रहे हैं। तो साउथ में आने की वजह से क्या हो रहा है कि जनरली वी लाइज टू द लाइज टू द डिफरेंट कंट्रीज़। हम दूसरी बहुत सारी कंट्रीज से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो फिर नॉर्थ में चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है, फिर भूटान हमारी नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार, बांग्लादेश। दे ऑल आर जॉइन फ्रॉम द लैंड बाउंड्री, हमारी लैंड बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। इवन यहाँ पे अफ़गानिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो है हमारी लैंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पीओके में आता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अभी पाकिस्तान के पास में है। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस टाइम में अफ़गानिस्तान भी हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ था। तो ये तो मैंने आपको लैंड बाउंड्रीज़ बताया है। अब आप देखेंगे लैंड बाउंड्रीज़ के साथ साथ में 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं नेबरिंग जो हमसे सी बाउंड्री से भी जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स एंड श्रीलंका जो हैं ये हमारी सी से जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं, अंडरस्टूड। श्रीलंका हमारी कंट्री से एक नैरो चैनल से जुड़ा हुआ है और उस नैरो चैनल को पाक स्ट्रेट कहते हैं, क्लियर, पाक स्ट्रेट कहा जाता है, अंडरस्टूड। और मालदीव जो है, मालदीव लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे ये भी आइलैंड्स ही हैं, वहाँ पर ये आता है। तो आपने देखा होगा इस चैप्टर में हमने इंडिया के जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स के बारे में पढ़ा है। जोग्राफिकल लिंक्स में मैंने आप लोगों को इसका लोकेशन साइंस क्लियर करा। हिस्टोरिकल लिंक्स में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रीवियस टाइम्स में हमारी कंट्री के रिलेशंस जो है दूसरी कंट्रीज से हुआ करते थे, बने हुए होते थे ट्रेड को लेकर। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।